अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं तार कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। कीमा करेले की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आसानी के साथ और सिंपल मिसालों के साथ बनाने का तरीका आप लोगों तक लाया हूँ, तो आप लोग तवज्जो से देखेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। और बहुत ही लाजवाब गर्मियों की रेसिपी, गर्मियों की बेमिसाल और लाजवाब करेला कीमा रेसिपी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक डिश की रखी है। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ डाल दिया और नमक मिर्च हल्दी डाली है दोस्तों। और मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम बीफ का कीमा है, ये मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। तो दोस्तों चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, इसके ऊपर रख दिए, इसको गलने तक छोड़ देते हैं। तो इस तरह मेरे पास तकरीबन 1 किलो करेले हैं, इसको मैंने छील कर अच्छे से काट लिए। इस तरह आप लोगों ने इसको काटना है, इतना इतना मोटा। तो उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। तो इसको अच्छे से मसलेंगे दोस्तों, ताकि करेले के अंदर जो है वो कड़वाहट ख़त्म हो जाए, कौड़ापन ख़त्म हो जाए। तो इसको रख देंगे रेस्ट के ऊपर दोस्तों। जी तो दोस्तों इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट रखा था। दूसरी तरफ कीमा जो है वो अच्छे से नरम हो चुका है। इसके अंदर ऑयल डाल के इसको भून लेते हैं। साथ ही इसके अंदर जनाब ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा इसके अंदर दही जो है वो ऐड कर देंगे। कीमे की अच्छे से बुनाई दोस्तों कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया। इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। कीमे की बुनाई भी साथ साथ हो रही है और दूसरी तरफ मैंने एक देशकी के अंदर पानी रख लिया, नमक और हल्दी थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है। तो कीमे को दम पे रखा है और करेले जो हैं वो इस पानी के अंदर डालेंगे और इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने दोस्तों देशकी रख ली है, नॉन स्टिक वाली कढ़ाई। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जैसे दोस्तों गर्म हो जाएगा, करेले जो पानी के अंदर डाल कर रखे तो उसको छान कर इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब करेलों को आप लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है, जब तक आप लोगों के ब्राउन ना करेले हो जाए तब तक आप लोगों ने इसको भूनता रहना है। देख सकते हैं दोस्तों करेलों ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध डालेंगे। तो उसके बाद इसको जो है मुसलसल पकाएंगे जब तक ये दूध दोस्तों खुश्क हो जाएगा और करेलों का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद थोड़ा बहुत जो बचा होगा और करेले हमारे अच्छे क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे, उस टाइम आप लोगों ने काम ये करना है कि कीमे के ऊपर आप लोगों ने कटा हुआ प्याज इस तरह डालना है, स्लाइस में कटा हुआ। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद और करेले तब हमारे फ्राई हो चुके होंगे। और इसके अंदर टमाटर भी मैंने चॉप किए हुए थोड़े से डाल दिए। तो करेले उठाकर आप लोगों ने ऑयल से निकाल कर अच्छे से छान कर इस तरह ऊपर गार्निश कर देनी है, डाल देना है। एक कीमे की तह थी और ऊपर प्याज टमाटर की तह लगाई है, ऊपर करेलों की तह, ऊपर फिर टमाटर और प्याज जो है दोस्तों डालेंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी। अगर आप लोगों को कीमा करेले पसंद है तो मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर दादर धनिया इस तरह छिड़क देंगे और इसको ऊपर थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई रेड मिर्चें। दोस्तों बहुत ही लाजवाब ये मेरी पसंदीदा रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। दोस्तों इसको आप लोगों ने ढक कर रख लेना। जब आप लोगों ने खाना हो इसको 10 मिनट दम पे रखें और गरम गरम पराठे के साथ, ये तंदूर की रोटी के साथ। इंशाअल्लाह दोस्तों मज़ा आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में